मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजीत सिंह पवार मदर मेरेकल डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम डिवीजन ऑफ इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे। डिवीजन ऑफ इंटीजर, ठीक है, कि हम कैसे इंटीजर को डिवाइड करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि 3 × 5 कितना होता है, 15 होता है। उसी तरीके से अगर हम 15 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 15 ÷ 3 कितना होता है, 5। उसी तरीके से अगर हम इस 15 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 3 आता है। ठीक है, उसी तरीके से हम इंटीजर को भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 15 ये तो आपके पॉजिटिव इंटीजर हो गए। अब आप अगर आप इनमें से किसी एक में नेगेटिव इंटीजर होता है, जैसे 15 ÷ -3, ठीक है, या आपका कैसा हो -15 ÷ 3, तब आपका आंसर क्या आता है इसमें। जब अगर आप सबसे पहले 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 3 जा 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15, तो 5 आएगा। इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, तो प्लस और माइनस माइनस आता है, तो यहाँ माइनस आपका आंसर में माइनस आ जाएगा। इस पर भी क्या है, 3 5 जा 15, तो यहाँ पर 5 आएगा आंसर। और अब देखो नेगेटिव ऊपर है, न्यूमरेटर में है, तभी भी क्या होगा, माइनस आएगा। इन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से किसी में भी अगर नेगेटिव होता है, एक में नेगेटिव होता है तो आपके आंसर में नेगेटिव आता है। ठीक है, अगर आपके उसके दोनों में अगर नेगेटिव होता है तो -15 ÷ -3, देखो ये भी नेगेटिव इंटीजर है, ये भी नेगेटिव इंटीजर है। जब आप नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो आपका जो आंसर आता है 5, तो माइनस माइनस ये माइनस भी इसमें है, इसमें माइनस है, तो ये माइनस आपस में कट जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो आपका आंसर प्लस में आता है। ठीक है, उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें प्रॉपर्टी ज़्यादा तो होती नहीं है, डिवीजन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर डिवीजन में आपका क्लोजर नहीं होता है, डिवीजन में आपका क्लोजर नहीं होता है, क्योंकि अगर आपने 1/2 करा, ठीक है, आप जब किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करोगे तो आप इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड कर रहे हो तो आपका इंटीजर नहीं मिलता है, तो इसका मतलब वो नॉट इंटीजर, तो वो आपकी आपका क्लोजर नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, देखो बच्चों, जो आपकी जो नई प्रॉपर्टी है वो है कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव आपने एडिशन की पढ़ी थी। एडिशन में क्या था, जब हम किसी नंबर को दो नंबरों को किसी भी ऑर्डर में प्लस करते हैं तो आपका आंसर सेम आता है। जैसे 2 + 3 या 3 + 2, आपका आंसर 5 आएगा। ठीक है, यहाँ डिवीजन में आपका कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। आप 2 को 3 से डिवाइड करते हो, और अगर आप 3 को 2 से डिवाइड करो तो आपका आंसर सेम नहीं आएगा। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो <0 <1 आता है, और इसका जो आंसर आता है वो <1 आता है, तो इसीलिए दोनों इक्वल नहीं होते। तो इसका मतलब है जो डिवीज़न होता है इंटीजर्स का वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है, अगर हम किसी नंबर को जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे 0/a, 0/1 या 0/100, कुछ भी नंबर हो, नीचे ऊपर 0 हो, नीचे कुछ भी नंबर हो, तो आपका आंसर 0 आता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो, जैसे a/0, 1/0, तो इनका जो आंसर आता है वो नॉट डिफाइंड आता है, यानी कि आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो बच्चों आप देखो, अगर आप किसी नंबर को किसी इंटीजर को आप 1 से डिवाइड करते हो, जैसे -8 ÷ 1, तो आपका आंसर सेम आता है -8। ठीक है, और मैंने लिखा a, यानी कि कोई भी इंटीजर हो उसको आप अगर 1 से डिवाइड करते हो तो आपका इंटीजर मिल जाता है। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, यानी कि इसकी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे आप मैंने एक एग्जांपल में आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है। इन अ टेस्ट +5 marks are given for every correct answers and -2 marks are given for every incorrect answer। क्या है इसमें बच्चों कि +5 मार्क्स जो मिलते हैं किसके लिए मिलते हैं, इन एवरी करेक्ट आंसर। जब आपका करेक्ट आंसर होगा तो आपको +5 मिलेगा, एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। और -2, अगर आपका आंसर गलत है तो आपका -2 कट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो राधिका आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, राधिका ने सारे क्वेश्चन करे हैं, एंड स्कोर्ड 30 मार्क्स।
और कितना स्कोर किया है 30 मार्क्स। दो शी गॉट 10 करेक्ट आंसर, फिर भी उसको कितने करेक्ट आंसर थे उसके 10 करेक्ट आंसर थे। ठीक है, उसी तरीके से जो दूसरा है इसमें जे ऑल्सो आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, जय ने भी सारे क्वेश्चन करे एंड स्कोर्ड -12, लेकिन जय का जो स्कोर था वो -12 था मार्क्स। दो शी गॉट 4 करेक्ट आंसर, लेकिन उसके जो करेक्ट थे वो 4 थे। तो हाउ मैनी इनकरेक्ट आंसर्स हैड दे अटेम्प्ट, उन्होंने कितने इनकरेक्ट आंसर अटेम्प्ट किए। देखो बच्चों, जो आपसे क्वेश्चन था, क्वेश्चन का आंसर आप सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व में देखो क्या है आपका, जो पहला पार्ट है राधिका का वाला, उसमें राधिका मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर, आपको पता है करेक्ट आंसर के लिए कितने नंबर मिल रहे हैं +5। ठीक, मार्क्स गिवन फॉर 10 करेक्ट आंसर, क्योंकि राधिका के 10 करेक्ट थे तो 10 करेक्ट के लिए कितने आंसर मिलेंगे, कितने नंबर मिलेंगे 5 × 10 यानी कि 50 नंबर। तो राधिका ने करेक्ट के 50 नंबर मिले। तो राधिका स्कोर, राधिका का कितना स्कोर हुआ 30, आपको दिया था ये। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर, अब इनकरेक्ट आंसर के बाद उसके मार्क्स कितने बचे, इस 30 में से 50 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा आपका -20। तो राधिका के ये किसके नंबर हैं, आपके इनकरेक्ट के नंबर हैं। मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स इक्वल्स टू -2। अब इनकरेक्ट के लिए कितना मिल रहा है -2 मिल रहा है। तो टोटल इनकरेक्ट कितने हो जाएंगे राधिका के -20, जो नंबर आपका मिला था इनकरेक्ट का उसको इस नंबर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो -20 डिवाइड बाय -2, तो आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 10। तो इसका मतलब राधिका ने कितने गलत किए थे, 10 गलत किए थे। देखो अब जो उसका सेकंड पार्ट है आप हमारे न्यूमेरिकल्स का, उसमें क्या है एग्जांपल में मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर, इसमें द्वारा देखो करेक्ट के लिए 5 मिल रहा है। मार्क्स गिवन फॉर 4 करेक्ट आंसर्स, क्योंकि अब हम जय वाला पार्ट कर रहे हैं तो जय ने 4 ही सवाल सही करे थे, तो 4 सवाल के कितने मिलेंगे उसको, 4 5 20 मार्क्स। ठीक है, तो जे स्कोर्स, जे का कितना स्कोर हुआ -12, जे का स्कोर कितना हो गया -12। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर, तो इनकरेक्ट आंसर के उसको मार्क्स कितने मिले -12 और -20। इस 20 को इसको इससे माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो ये दोनों, इन दोनों का साइन माइनस आएगा और 12 और 20 को हम प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 32, यानी कि उसको कितने टोटल कितने नंबर मिले इनकरेक्ट के 32। ठीक है, तो मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर, अब इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने नंबर दिए जा रहे हैं, -2 दिए जा रहे हैं। ठीक है, जब -2 दिए जा रहे हैं तो टोटल इनकरेक्ट कितना हो जाएगा जय का, इस -32 को हम इस -2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब हम इस -32 को डिवाइड करेंगे तो -32 डिवाइड बाय -2, अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है 16 आ रहा है। ठीक है, तो राधिका के कितने गलत थे, 10 गलत सवाल थे और जय के 16 गलत थे।